जय श्री आदिशक्ति माता श्री निर्मला देवी माँ की जो सहयोग आज का महायोग है। सहयोग में हम श्री आदिशक्ति श्री निर्मला माता जी की फोटो के सामने बैठकर दीपक जलाते हैं और उनसे विनती प्रार्थना करते हैं। आज का वीडियो जो है वो उन मेरे बहन भाइयों के लिए है जो मेरे बहन भाई नए जुड़े हैं या आज पहली बार देख रहे हैं। उन बहन भाइयों के लिए आज का वीडियो मैंने इसलिए बनाया है कि उनको सब समझ में आए। मैं बताने की कोशिश करूँगी कि यह सहयोग क्या है। वो लोग जो नए हैं उनको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि सहयोग क्या है। इसलिए आज मैं वीडियो में ये बताने की कोशिश करूँगी कि सहयोग क्या है, सहयोग का क्या अर्थ है। ये मैं आज आप सबको बताना चाहती हूँ। जय श्री माता जी। सहयोग क्या है? जो लोग मेरा वीडियो पहली बार देखेंगे या जो मेरे बहन भाई जो है वो आज ही देखेंगे, उनके लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। सहयोग में क्या है और सहयोग करने से क्या होता है और या उससे क्या फ़ायदे हैं, ये जानना बहुत ज़रूरी है। और सहयोग का मतलब भी जानना बहुत ज़रूरी है। सह का अर्थ है साथ और जा का मतलब होता है शब्द। जा शब्द का अर्थ है जन्मा और योग का अर्थ है योग। कुल मिलाकर हो गया कि हमारे साथ जन्मा योग। सहयोग जो है, आप चाहे सहयोग करते हो चाहे ना करते हो, लेकिन जब बच्चा पैदा होता है उसके साथ में ही सहयोग भी आता है, सहयोग का भी जन्म होता है। चाहे आप सहयोग करें चाहे ना करें, लेकिन ये परमात्मा की शक्ति है। ये परमात्मा हर बच्चे के अंदर उस शक्ति को डाल के भेजता है। ये हमारे साथ ही इसका जन्म होता है। सहयोग एक आत्मा का योग है। सहयोग आत्मा का योग है। सहयोग करने से हमें अंदर से आनंद एवं शांति मिलती है। सहयोग का ज्ञान हमें श्री आदिशक्ति श्री निर्मला माँ ने दिया है। सहयोग क्या है ये तो जान लिया कि आत्मा का ज्ञान है और इसको जय ही हमारे साथ जन्मा है, लेकिन इसका ज्ञान हमें दिया किसने है? जैसे गीता का ज्ञान श्री कृष्ण ने दिया था, ऐसे ही हमें सहयोग का ज्ञान, सहयोग क्या है, इसको करने से हमें क्या फ़ायदे होते हैं और हमें जो है वो कैसे करना चाहिए, ये सब जो हमें ज्ञान दिया है वो श्री आदिशक्ति श्री निर्मला माता जी ने दिया है। जिस प्रकार पृथ्वी पर आप कहेंगे आप श्री निर्मला माता कौन है, तो श्री निर्मला माता का मैं बहुत ही एक लाइन में उनके बारे में बताऊंगी और पूरी डिटेल में आपको बाद में उनके बारे में बताऊंगी, क्योंकि वीडियो फिर बहुत बड़ा हो जाएगा। तो जिस प्रकार पृथ्वी पर मनुष्यों के कल्याण के लिए श्री भगवान विष्णु ने 12 अवतार लिए थे। मनुष्य की रक्षा के लिए, उनके उद्धार के लिए श्री कृष्ण विष्णु भगवान ने जो है 12 अवतार लिए। उसी प्रकार कलयुग में हमें ज्ञान एवं सच्ची भक्ति और सच्चा प्रेम भाव के बारे में बताने के लिए और सीधे सच्चे मनुष्य को दुष्टों से बचाने के लिए श्री आदिशक्ति ने शक्ति पृथ्वी पर आई। कि वो ये सोचा गया है कि जो है वो हमारे जो सीधे सच्चे मनुष्य हैं, जो परमात्मा को पाना चाहते हैं, धार्मिक हैं और दुष्ट लोग उनको परेशान कर रहे हैं, तो उनसे बचाने के लिए फिर आदिशक्ति ने पृथ्वी पर आई। श्री निर्मला माँ श्री आदिशक्ति हैं। श्री निर्मला माँ ही पृथ्वी पर आई और ये क्या है? आदिशक्ति हैं, परमात्मा हैं और आयुर्वेद में धन्वंतरी भी हैं। इन्होंने ही धन्वंतरी के रूप में इन्होंने आयुर्वेद में हमको खाने पीने का तरीका बताया है। तो ये आदिशक्ति के ही सारे रूप हैं। इन्होंने हर तरह से हर रूप में हमको हमारी सहायता की है, हमको हर तरह से हमें रास्ता दिखाया है, हमारी सहायता हमें रक्षा की है और हमको धर्म के बारे में बताया है। श्री निर्मला माँ का पूरा परिचय मैंने आपको बता चुकी हूँ कि मैं आपको बाद में बताऊंगी कि श्री निर्मला माता कैसे पैदा हुई, कहाँ पैदा हुई और क्या क्या होगा। ये सब बातें मैं आपको बाद में बताऊंगी, और क्योंकि वीडियो को बहुत बड़ा हो जाता है। सहयोग करने से क्या, सहयोग करने से मनुष्य अपने आप को पहचानने लगता है, उसके अंदर विवेक और सहनशीलता आ जाती है।
वह समाजशील हो जाता है। वैसे आदमी हर एक को क्षमा नहीं करता है। कोई बात हो गई, कोई ज़रा सी किसी ने कुछ कह दिया और तुरंत जो है लड़ाई लड़ने लगे या मारने पीटने के लिए चले गए। लेकिन सहयोग में आने के बाद आदमी के अंदर ज़रूरत से ज़्यादा सहनशीलता आ जाती है और वो समाजशील हो जाता है, सद्व्यवहारी हो जाता है। श्री निर्मला माँ ने बताया कि हमारे शरीर में जन्म से ही एक सूक्ष्म तंत्र भी होता है। जैसे मैंने बताया, माँ ने हमें सहयोग जो है वो हमारे अंदर जब बच्चा पैदा होता है तब माँ ने इस शक्ति को दिया। इसके साथ साथ माँ ने एक और शक्ति दी, जो एक सूक्ष्म तंत्र दिया हमारे शरीर के अंदर। जो माँ ने बताया कि हमारे शरीर के अंदर जो है इस सूक्ष्म तंत्र में क्या होता है, 3 नाड़ियाँ होती हैं और 3 नाड़ियाँ मतलब ईड़ा नाड़ी, पिंगला नाड़ी और मध्य नाड़ी होती है। जब श्री माँ ने बताया इन्हीं नाड़ियों पर क्या होता है, साथ साथ हमारे चक्र होते हैं साथ साथ चक्र होते हैं। इन्हीं यही चक्र जो है और नाड़ियाँ हमारे पूरे शरीर का देखभाल करती हैं, हमारे शरीर की रक्षा करती हैं। इन्हीं के चक्रों से ही जो है वो शक्तियों से ही जो है हमारा सारा जीवन चलता है। हमारा सुख दुख बीमारी और सब कुछ इन्हीं चक्रों की और नाड़ियों की वजह से होता है। तो माँ ने बताया कि हमको कि जब हम जो है श्री माता जी के सामने की फ़ोटो के सामने बैठे और दीपक जलाएं, अपने दोनों हाथों को खोल के बैठें और माँ से नतमस्तक हों, प्रार्थना करें कि हे श्री माता जी, हाथ को खोल के बैठे और श्री माता जी से कहें, श्री माँ आप मेरे तीनों नाड़ियों को शुद्ध कर दीजिए। एक एक करके आप कहें कि मेरी ईड़ा नाड़ी को शुद्ध कर दीजिए, फिर कहें मेरी दाएं नाड़ी को, पिंगला नाड़ी को शुद्ध कर दीजिए, मेरे मध्य नाड़ी को शुद्ध कर दीजिए। ऐसे करके माँ से प्रार्थना करें और अपने 7 चक्रों को शुद्ध करने के लिए माँ से प्रार्थना करें और ध्यान करें। ध्यान का मतलब ये है कि आप जब ध्यान माँ के सामने बैठें तो थोड़ी देर के लिए माँ के श्री चरणों में देखें या माँ की बिनती की तरफ देखें, तो आपको खुद ही आपका ध्यान जो है लगने लगेगा। आपको ऐसा लगेगा कि हम आंखें बंद करके बैठें, बहुत अच्छा लगेगा आपको। जब आप आंखें बंद करके बैठेंगे तो आपको क्या होगा, आपकी कुंडलिनी माँ जागृत होगी। आप कुंडलिनी माँ को जागृत करने के लिए भी माँ से प्रार्थना करें। अब कुंडलिनी माँ क्या है, कुंडलिनी माँ के भी बारे में मैं थोड़ा सा आपको एक लाइन के बारे में बताती हूँ कि कुंडलिनी माँ जो है ये ब्रह्मा जी की शक्ति हैं। ये हमारे रीढ़ की हड्डी के नीचे 3.5 कुंडल में ब्रह्मा जी ने इस शक्ति को बिठा दिया था। जब बच्चा जब माँ के पेट में था, बच्चे के अंग बनने थे, उसके बाद में उन्होंने 3.5 कुंडल में उन्होंने उसको रीढ़ की हड्डी के नीचे उस शक्ति को बिठा दिया था। ये ब्रह्मा जी की शक्ति है जिसे हम कुंडलिनी माँ कहते हैं। कुंडलिनी के बारे में जब हम कुंडलिनी माँ की शक्ति को जागृत करने के लिए माँ से प्रार्थना करेंगे तो हमारी कुंडलिनी माँ जागृत हो जाएंगी। और जब कुंडलिनी माँ जागृत हो जाती हैं तो हमारे 7 चक्र शुद्ध हो जाते हैं और हमारे विचार भी रुक जाते हैं। ये केवल सहयोग में ही होता है कि हमारे विचार रुक गए, वरना और किसी भी पूजा में ऐसा नहीं होता है कि हम ध्यान कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं तो हम निर्विचार हो गए हैं, हमें कोई विचार नहीं आ रहा है। वरना आदमी कभी भूत के बारे में सोचने लगता है, कभी भविष्य के बारे में सोचने लगता है। तो लेकिन जब हम सहयोग में बैठते हैं, ध्यान करते हैं तो हमारे अंदर कोई भी विचार नहीं आता है। हम केवल वर्तमान में होते हैं और हमें बड़ा आनंद की अनुभूति होती है। बड़ा हमारे हाथों पे, हमारे सिर पे, माथे पे बड़ा ठंडा ठंडा सा महसूस होता है, बहुत अच्छा लगता है, हमारे मन को शांति मिलती है। तो जब कुंडली में जागृत होती है तभी हमको ऐसा होता है। सहयोग जो है, सहयोग शारीरिक मानसिक भावात्मक आध्यात्मिक अवस्था को उन्नत कर एक नया आयाम प्रदान करता है। फिर एक बार मैं इस लाइन को दोहराऊंगी। सहयोग जो है शारीरिक मानसिक भावात्मक आध्यात्मिक अवस्था को उन्नत कर एक नया आयाम प्रदान करता है। तो हमारी सारी परेशानियों को, सारी चिंताओं को, सारे कष्टों को दूर करता है। सहयोग से हमें यही फ़ायदा है, यही सहयोग है। और इसके आगे जो मैंने आपको बताया उसके बारे में मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगी। श्री माता जी का परिचय भी बताऊंगी और कुंडलिनी क्या है इसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगी।
जिन बहन भाइयों ने मेरा वीडियो पहली बार देखा है वो लोग कृपया इसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट्स भी आप कर सकते हैं, कमेंट्स भी कीजिए। जो समझ में नहीं आए वो मुझसे आप कमेंट्स करके मुझसे पूछिए, मुझे बताइए क्या गलत है क्या सही है। आप जब मुझे कुछ पूछेंगे मुझसे बताएंगे क्या, तो मेरा रुझान उधर बढ़ेगा और मेरे को जो है वो आगे बढ़ने की इच्छा और जागृत होगी। क्या मैं गलत कर रही हूँ इसके बारे में मैं जान सकूँगी। तो कृपया आप कमेंट्स में अवश्य कीजिए। और जो मेरे बहन भाई वीडियो लगातार देख रहे हैं और उनको मैं दिल से जय श्री माता जी कहती हूँ, जय श्री माता जी। सभी मेरे बहन भाई जो हैं मुझको सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट्स भी अवश्य करें। आप कमेंट्स नहीं करेंगे तो मुझे पता कैसे चलेगा कि जो है वो कहाँ मैं गलती कर रही हूँ। तो इसके बारे में आप मुझे अवश्य बताएं, अवश्य कमेंट्स करें। और अगर अच्छा बताती हूँ तो अच्छे कमेंट्स कीजिए। अगर कहीं आपको कोई कमी लगती है या कुछ समझ में नहीं आता है तो आप वैसे मुझे कमेंट्स करें, लेकिन कमेंट्स अवश्य करें। जय श्री माता जी। लाइक भी करें, सब्सक्राइब भी करें। माँ जय हो श्री माता जी।